और अब एक और बेहद अहम खबर, बिलाखिर वरावरा राव को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भीमा कोरेगांव मामले में मुस्तकिल जमानत दे दी है, ताहम वो निचली कोर्ट के हुक्म के बगैर शहर नहीं छोड़ सकेंगे, यानी उन्हें ग्रेटर मुंबई में ही रहना होगा, उन्हें गवाहों से राब्ता नहीं करना होगा। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर वरावरा राव को 3 महीनों की उबूरी जमानत दी थी। अप्रैल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। तो नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर, वरावरा राव को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वरावरा राव को भीमा कोरेगांव केस में मुस्तकिल जमानत दे दी है, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं अदालत की कि वो निचली अदालत के हुक्म के बगैर शहर नहीं छोड़ सकेंगे, ग्रेटर मुंबई में ही उन्हें रहना होगा। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, वरावरा राव को बिलाखिर राहत मिल गई है, आपसे तफसीलात चाहेंगे इस ताल्लुक से। जी बिल्कुल हिना, साफ तौर से एनआईए ने वरावरा राव को फिलहाल जमानत देने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशियल स्टेज पे है, लिहाजा इस मामले में अभी जमानत ना दी जाए। लेकिन चूंकि वरावरा राव का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं था, लिहाजा उन्होंने मेडिकल ग्राउंड को लेकर बेल अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें फिलहाल एक रेगुलर बेल दे दी है इस पूरे मामले में, लेकिन कई कंडीशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। पहला कि वो बिना कोर्ट के इजाजत के देश छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और दूसरा ये कि फिलहाल वो अपने किसी भी इस मामले से जुड़े को एक्यूज्ड या गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। लगातार वो पुलिस को अपने लोकेशन की जानकारी देते रहेंगे। हालांकि वरावरा राव का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है और लिहाजा उनका अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है, और इसीलिए कोर्ट ने कहा चूंकि उनका जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है लिहाजा उन्हें जमानत देने में कोई फिलहाल इस मामले में आपत्ति नहीं है, लेकिन कंडीशन जरूर लगाया है और ये कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उस पूरे मामले में अपनी आगे की जो जांच है वो कंटिन्यू रखे। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।